नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा और आप देख रहे हैं दी फैक्ट इंडिया। राजस्थान वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा बाल विवाह जैसी कुप्रथा का अनुसरण किया जाता है। दुधमुहे बच्चों तक की शादियां करवा दी जाती है। अब राजस्थान सरकार इस कुप्रथा को बढ़ावा देने में लगी है। राजस्थान की विधानसभा में एक ऐसा विधेयक पारित हुआ है जिसे लेकर इसे पारित करने वाली सरकार खुद कंफ्यूजन में है और जनता अचरज में। जी हां, राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को अजीबोगरीब विवाह रजिस्ट्रेशन कानून पारित हुआ, जिसमें कहा गया है कि अब बाल विवाह का भी रजिस्ट्रेशन होगा। बिल में यह प्रावधान है कि अगर शादी के वक्त लड़की की उम्र 18 साल से कम और लड़के की उम्र 21 से कम है तो उसके माता पिता को 30 दिन के भीतर इसकी सूचना रजिस्ट्रेशन अधिकारी को देनी होगी। बाल विवाह के मामले में लड़का लड़की के माता पिता रजिस्ट्रेशन अधिकारी को तय फॉर्मेट में ज्ञापन देकर सूचना देंगे। इसके आधार पर रजिस्ट्रेशन अधिकारी उस बाल विवाह को रजिस्टर्ड करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं बाल विवाह को मान्यता दी जा रही है। हालांकि खुद सरकार अपने इस फैसले में साफ नहीं है। एक तरफ रजिस्ट्रेशन करवाने को कहा जा रहा है तो दूसरी तरफ इसे अवैध भी बताया जा रहा है। सरकार का कहना है कि रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि विवाह को मान्यता दी जाएगी या उसे वैध माना जाएगा। बाल विवाह करने वालों के खिलाफ उसका रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी कार्रवाई होगी। पर सरकार ये भी तो सोचिए कि अगर कार्रवाई की जाएगी तो कोई रजिस्ट्रेशन क्यों करवाएगा? क्या लोग खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना उचित समझेंगे? बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन के प्रावधान का बीजेपी विधायकों और कांग्रेस समर्थक निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई बीजेपी विधायकों ने कहा कि बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाना उन्हें वैलिड करने जैसा है और यह बाल विवाह कानून शारदा एक्ट का खुला उल्लंघन है। इस विधेयक को पास करने पर राजस्थान सरकार का एक और तर्क आपको बताते हैं। दरअसल सरकार ने इस कानून को पारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में सीमा बनाम अश्विनी कुमार के मामले में फैसला देते हुए निर्देश दिए थे कि सभी तरह के विवाहों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। मंत्री शांति धारीवाल का यह भी कहना है कि किसी नाबालिग की शादी हुई है तो बालिग होते ही उसे रद्द करने का अधिकार होगा। पर सवाल ये, जब वैधता नहीं रद्द करने का अधिकार भी, तो रजिस्ट्रेशन के क्या मायने रह जाएंगे? आखिर इस रजिस्ट्रेशन संशोधन बिल का उद्देश्य क्या है? सरकार ने विधेयक भले ही पारित कर दिया, पर सवालों के जवाब खुद उनके पास नहीं है। पर यह बात तो पक्की है कि इस विधेयक के बाद या तो खुलेआम बाल विवाह होंगे और अगर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद कार्रवाई हुई तो रजिस्ट्रेशन कोई नहीं करवाएगा, यानी इस विधेयक का कोई मतलब नहीं निकलेगा। नमस्कार।